महाकुंभ दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में हुआ। महाकुंभ ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए और कई रिकॉर्ड तोड़े। भारतीय संस्कृति की आत्मा कहे जाने वाले इस महाकुंभ में 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया और पवित्र संगम में डुबकी लगाई। तो चलिए आपको यात्रा करवाते हैं महाकुंभ के उन यादगार लम्हों की जो कि मेरी ज़िंदगी में एक गोल्डन मोमेंट के रूप में बस गए हैं। जय गंगा मैया दोस्तों, महाकुंभ जाने के लिए मैंने अपने होम टाउन से प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन पकड़ी है। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है प्रयागराज जाने वालों की और मैंने लोकल डब्बे से ही सफ़र को पूरा किया। 17-18 घंटे के सफ़र में मैं पूरे सफ़र के दौरान खड़ा रहा और बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही थी और मैं खड़े खड़े ही सोया था। सफ़र के इतना मुश्किल होने के बावजूद आनंद लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। जैसे ही मैं प्रयागराज स्टेशन पहुंचा, वहां पर खड़ी भीड़ को देखकर अवाक रह गया। बोल प्रयागराज की हो, गंगा मैया की हो। प्रयागराज स्टेशन से संगम घाट के 10 किलोमीटर के सफ़र को तय करने के लिए पहले हमने 5 किलोमीटर के लिए टैक्सी ली और उसके बाद में लगभग आगे का 5 किलोमीटर हमने पैदल तय किया। टैक्सी लेने के दौरान हमने रास्ते में प्रयागराज शहर की सुंदरता को निहारा। प्रयागराज काफ़ी विकसित शहर है और उत्तर प्रदेश के मुख्य ज़िलों में से एक माना जाता है। महाकुंभ की टेंट सिटी का नज़ारा दूर से देखते ही मन गदगद हो गया। कई वर्ग किलोमीटर में फैली ये टेंट सिटी अपने आप में मैनेजमेंट का शानदार एग्जाम्पल है। टेंट सिटी के 16 नंबर सेक्टर में रहने का इंतज़ाम करने के बाद में मैं निकल पड़ा कुंभ मेला क्षेत्र को देखने के लिए। मेला क्षेत्र में घूमने के बाद में जब भूख लगी तब एक भंडारे में जाकर प्रसाद ग्रहण किया। यह है अस्थायी रूप से बसाई गई टेंट सिटी के रास्ते। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने की सोचकर मैं टेंट में जाकर सो गया और वो घड़ी आ ही गई। तो दोस्तों ये है त्रिवेणी का संगम, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों पवित्र नदियाँ आकर मिलती है और स्नान हो चुका है। पीछे है संगम घाट और ये है पूरा महाकुंभ का क्षेत्र और ये है हमारे साथ भक्तगण पधारे हुए। बोल गंगा मैया की जय, प्रयागराज महाराज की जय, हर हर महादेव शंभो। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के इस संगम में स्नान करने के बाद में मन प्रफुल्लित हो गया। महाकुंभ स्नान का यह योग 144 साल के बाद बना था और इस मौके को मैं चूकना नहीं चाहता था। गंगा मैया और महाकुंभ को प्रणाम। प्रयागराज की यह मनमोहक सुबह और यह पवित्र कर देने वाला वातावरण अनोखा है। टेंट सिटी के अंदर अलग अलग संत संप्रदायों के अखाड़ों के शिविर लगे हुए हैं।
ये है वो शिविर जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ और इसके सामने ही रेलवे का बड़ा ब्रिज है। तो चलिए चलते हैं इस शिविर के अंदर और देखते हैं अंदर के इंतज़ाम। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बना हुआ है और सामने बड़ा सा पंडाल बना हुआ है। यह है टेंट सिटी का वो हिस्सा जहाँ पर संतों को और अखाड़ों को बसाया गया है। मेला क्षेत्र में कई बाजार भी लगे हुए हैं और यहाँ पर है द्वारका की शारदा पीठ का अखाड़ा। मोतीलाल आप रहने वाली आप मेला क्षेत्र में जहाँ पर भी हो आप। ये हैं रुद्राक्षधारी बाबा। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। अस्थायी रूप से बने हुए सभी पांटून पुलों पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही होंगी। सामान्य दिन के स्नान में भी महाकुंभ में लगभग 2-3 करोड़ लोग आ जाते हैं। जिस भी पीपा पुल पर आपकी नज़र जाएगी वहीं आपको भक्तों की लंबी कतारें नज़र आएगी। भारत की एकता की मिसाल बने इस महाकुंभ में देश के कोने कोने से भक्तगण आए हैं। घाटों पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त भीड़ है और लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। भक्तों की सुरक्षा के लिए घाटों पर रबर के बैरिकेड भी लगाए गए हैं। महाकुंभ की व्यवस्था इतनी शानदार है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद आपको भीड़ महसूस नहीं होगी, क्योंकि किसी को भी ज़्यादा देर तक रुकने नहीं दिया जा रहा। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। सनातन धर्म के आयोजनों में खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि हिंदू धर्म में दान पुण्य काफ़ी अच्छा माना जाता है और लगातार निःशुल्क भंडारे चलते रहते हैं। वैसे तो महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। इसके अलावा अर्धकुंभ भी भारत के अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन ये महाकुंभ अपने आप में स्पेशल है क्योंकि यह 144 साल बाद बनने वाले एक योग के अवसर पर इसका आयोजन हो रहा है। गंगा नदी में तैरती मछलियों को आप देख सकते हैं और इस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार श्रद्धालु लाखों करोड़ों की संख्या में संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और इसी टेंट में मैं महाकुंभ में रुका था।